हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए gaseous hydrogen contained initially under standard conditions in a sealed vessel of volume V is equal to 5.01 was cooled by delta T is equal to 55 Kelvin. Find how much internal energy of the gas will be change amount to heat, ठीक है, and what amount of heat will be lost by the gas. दोनों चीजें हमारे को फाइंड करनी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हीट। ठीक है, तो हीट हमारी क्या होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि जो सील्ड वेसल है, ठीक है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? पी डेल्टा वी। तो वर्क डन भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी जो है वो हमारा जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट है वो मेरी इक्वल टू हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से जो चेंज इन हीट है वो हो जाएगी एन सी बी को लिखेंगे आर अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड इनिशियल कंडीशन की बात करूँ, ठीक है, तो हमारी प्रोसेस कैसी है? हमारी जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखिए पी बी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। ठीक है, अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूँ तो मैं इसको ले लेता हूँ पी नॉट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी टी नॉट ले लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा एन आर की, क्या आ जाएगी? पी नॉट वी अपॉन टी नॉट। सेम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पी नॉट वी डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई टी नॉट भी साथ में आएगा। ठीक है, ये जो टी नॉट है ये भी हमारा नीचे आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट हमारे को मिलेगी, वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में द प्रेशर का हमारा जो है, ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो प्रेशर जो होता है हमारा वो 1 एटमोसफेयर होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो ये पी नोट जो है वो हमारा हो जाएगा 1 एटमोसफेयर। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। पी नोट जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ पी नोट की तो 1 एटमोसफेयर होता है। ठीक है, इसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई वी की जो वैल्यू है वो हमारे को कितनी गिवन है? 5.01 लीटर। ठीक है, ये लीटर है, तो इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 5.01 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमारे को 55 गिवन है। गामा जो है वो हाइड्रोजन के लिए 1.4 माइनस वन मल्टीप्लाई टी नोट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ स्टैंडर्ड कंडीशन की तो टी नोट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से हीट की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी माइनस के 255 जूल। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ से कि जो चेंज इन हीट जो चेंज इन हीट है और जो हमारी इंटरनल एनर्जी है दोनों सेम आएगी। ठीक है, क्योंकि वर्क डन तो हमारा जीरो है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पूछा गया है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? माइनस के 255 जूल एंड वाट अमाउंट ऑफ हीट टू बी लॉस्ट। देखिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लॉस्ट होगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 255 जूल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।